'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। और भाई सबसे पहले जो शो की शुरुआत है वो हमें जे उसो एंड द न्यू डे वर्सेस इंपीरियम के मैच के साथ देखने को मिलती है। और जे उसो क्योंकि चैलेंज करने वाले हैं गुंथर को, जो कि मैच नेक्स्ट वीक के लिए ऑफिशियल कर दिया गया है। तो इस मैच के अंदर जो जे उसो हैं वो जीत गए हैं जिवानी विंची को, उन्होंने एंड के ऊपर अपना स्लैम लगाया और जे उसो भाई इस मैच के अंदर अपनी टीम को विक्ट्री दे देते हैं। और भाई जे उसो के लिए जो रिएक्शन और पैट मैकेफी जिस तरह से डांस करते हैं वो चीज़ देख के हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद दोस्तों हमें बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच देखने को मिलता है, जो कि एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफिकेशन का मैच था। मुझे लगा था शायद कैरियन क्रॉस यहाँ पर आए और शायद बॉबी लैशली मैच को ना जीत सके, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैच अच्छा था और मैच की एंडिंग में स्पीयर मार के बॉबी लैशली ने ब्रॉन्सन रीड को हरा दिया और भाई बॉबी लैशली क्वालिफाई कर चुके हैं एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। तो भाई एलिमिनेशन चैम्बर आहिस्ता आहिस्ता स्टैक्ड अप होता जा रहा है। तो भाई ऑल माइटी बॉबी लैशली भी अब हमें एलिमिनेशन चैम्बर मैच के अंदर दिखाई देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें सैमी ज़ेन का बैक से इंटरव्यू देखने को मिलता है और उनसे पूछा जाता है कि भाई अब तुम्हारा आगे क्या फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि तुम रैंडी ऑर्टन से मैच हार गए तो अब तुम भाई एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर भी नहीं आओगे, तो भाई तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है। भाई सैमी ज़ेन यहाँ कहते हैं कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही है। और भाई क्यों नहीं होगी, लास्ट ईयर मेरा कितना अच्छा था, लास्ट ईयर इस टाइम मैं क्या कर रहा था, मैं कोडी रोड्स को जाके ये कह रहा था कि भाई मैंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना है और मुझे अपने ऊपर भरोसा है। क्योंकि भाई लास्ट ईयर इस वक्त सैमी ज़ेन रोमन रेंज के साथ एक फ्यूड में थे जहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर में उनको मैच मिला था। तो भाई वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैं एक दिन ज़रूर चैंपियन बनूंगा और भाई मेरी हमेशा से यही आदत रही है कि भाई मैं जब भी गिरता हूँ तो मैं उठता हूँ। तो अब भाई मुझे पता है कि ये जो पाथ है मेरा ये इजी नहीं होने वाला, लेकिन मैं ये चीज़ करके रहूँगा। और उसके बाद नाकामुरा का भाई वही प्रोमो बार बार आता है और भाई वो यहाँ पर कहते हैं तुम भी कोडी की तरह हो, तुम्हें भी जो है वो सिंपैथी चाहिए, लेकिन भाई मैं तुम्हें वहाँ तक जो है वो पहुँचने नहीं दूँगा। तो भाई इस तरह से इनकी भी स्टोरी लाइन हमें दिखाई जाती है और भाई मेन इवेंट में इनका मैच भी होने वाला था। उसके बाद आता है भाई शो की जान थी जो पूरी प्रोमो। तो भाई कोडी रोड्स बाहर आते हैं और भाई सबसे पहले तो कोडी जब आते हैं तो कोडी के यहाँ पर चैंट्स लग रहे होते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम रेसलमेनिया के मैच के बारे में बात करते हैं और भाई मुझे काफ़ी देर लग गई है कहने के लिए। तो भाई ये सारा कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है, मतलब तुम लोगों ने अपनी जो आवाज़ है भाई वो उठाई और उसकी वजह से ये जो डिसीजन है ये WWE को लेना पड़ा और अब भाई मेरा जो मैच है वो ऑफिशियल हो चुका है रेसलमेनिया के लिए। और भाई काफ़ी ज़्यादा वो इमोशनल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता मैं किस तरह से तुम लोगों को रीपे करूँगा, हाँ सिर्फ एक ही तरीका है कि मुझे वो अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप लेनी पड़ेगी। और वो इमोशनल क्योंकि हो रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं भाई मुझे अब जो है वो इमोशनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर मैं जो है वो क्राई बेबी लगूंगा। और भाई जैसे ही उन्होंने क्राई बेबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो रॉकी सक्स के यहाँ पर चैंट्स जो है वो लगने लग जाते हैं। और भाई वो यहाँ पर कहते हैं कोडी के मुझे पता है कि भाई तुम सब चाहते हो कि कोडी जो है वो जीते, लेकिन भाई एक बंदा है जो कि वो नहीं चाहता। और वो कौन बंदा है भाई, वो सबसे पॉपुलर बंदा है और वो वही बंदा है जिसने ये जो क्राई बेबी है इसको इन्वेंट किया था। और उसके बाद वो द रॉक का क्लिप भी दिखाते हैं पैट मैकेफी के शो में जहाँ पर वो आए थे और यहाँ पर उन्होंने जो भी कोडी के सपोर्टर हैं उनको कोडी क्राई बेबीज जो है वो करके बुलाया था और उन्होंने कहा कि हाँ भाई वो बंदा काफ़ी ज़्यादा अब बदल गया है। लास्ट टाइम जब वो मंडे नाइट रॉ में आया था तो जो चीज़ें उसने बोली थी अब वो बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा। और भाई क्या तुम लोगों को ऐसा लग रहा है अगर कि मैं द रॉक का फ़ैन नहीं हूँ, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी द रॉक का फ़ैन हूँ। और भाई कोई भी बचपन से रॉक को देखता होगा तो भाई वो सब द रॉक के फ़ैन होंगे, लेकिन एक चीज़ है कि भाई वो किसी की भी बात नहीं सुनता। और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्या हुआ, मैंने तो उसकी फैमिली को इतना कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन उसने पूरी पब्लिक में मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मार दिया और अब भाई वो पीपल चैम नहीं रहा। और मुझे ये भी पता है कि भाई द रॉक और रोमन अब क्योंकि एक साथ हो चुके हैं तो भाई ये दोनों एक तूफ़ान बन चुके हैं, लेकिन भाई मुझे यहाँ पर अब चीज़ों को जो है वो हैंडल करना पड़ेगा। और रॉक को वो यहाँ कहते हैं कि भाई अगर तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया है तो इसका मतलब है भाई अब मैं भी तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊँगा। और भाई इसके बाद आ जाते हैं हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। तो भाई सेथ रॉलिंस आते हैं और कोडी रोड सबसे पहले उनको कहते हैं कि भाई तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी साइड ली। तो सेथ कहते हैं व्हाट कैन आई से एक्सेप्ट थैंक यू। और वो यहाँ पर उनकी जो बात है भाई उसको अब समझ चुके हैं। वो कहते हैं कि भाई मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा चाह रहा था कि तुम मुझे चुनो और मेरे साथ मैच करो, लेकिन मुझे पता है कि भाई अब तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें क्यों वो चीज़ चाहिए, तुम्हें वही टाइटल चाहिए और तुम अपनी स्टोरी को फिनिश करना चाहते हो। और भाई सिर्फ तुम नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो कि चाहते हैं तुम अपनी जो स्टोरी है उसको फिनिश करो। तो अब भाई क्योंकि तुम अपना फ़ैसला ले चुके हो तो अब भाई तुम्हें वो स्टोरी फिनिश करनी पड़ेगी अपने लिए, मेरे लिए,
जितने भी बंदे हमें देख रहे हैं भाई सबके लिए, अपने डैड के लिए, क्योंकि भाई अगर अब तुम अपनी जो स्टोरी है उसको फिनिश नहीं कर पाओगे तो भाई रेसलमेनिया के बाद तुम्हारे लिए जो लैंडस्केप है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होने वाला है, क्योंकि भाई जो रोमन है उसके पार और ज़्यादा पावर आ जाएगी। और अब भाई वो क्योंकि अभी भी भाई वो तो आता ही नहीं है, तो अब भाई लेकिन इस दफ़ा अगर वो जीत गया तो अब तो वो भाई बिल्कुल ही नहीं आया करेगा। तो अगर भाई जो लोग हैं उनको पावर देनी है तो भाई तुम्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी, और सिर्फ तुम ही हो जो कि ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन भाई तुम्हारे पास प्लान क्या है तुम्हारा प्लान? लास्ट ईयर तो तुम गए थे तो भाई वहाँ पर जे उसो था, जिमी उसो था, उसके अलावा सोलो सिकोआ था, उन सब ने मिलके तुम्हें जो है वो हरा दिया। लेकिन इस बार भाई उनसे भी बड़ा बंदा है जो कि उस साइड के ऊपर है, और भाई बार अब काफ़ी रेस्ड हो चुका है। सबसे बड़ा स्टार, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इन इंडस्ट्री, द रॉक है अब रोमन रेंस के पास। तो भाई अब तुम्हारा क्या प्लान होने वाला है? और भाई जैसे ही वो ये कहते हैं तो भाई रॉकी सक्स के चांस यहाँ फिर से जो है वो लगने लग जाते हैं। और भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस कहते हैं तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? आई एम हेयर टू से यू डोंट हैव टू बैटल दिस फाइट अलोन। उन्होंने कहा कि भाई हमेशा से हम दोनों ने एक दूसरे को आंख में आंख डाल के देखा है, मतलब जिस तरह की हमारी रिश्ती रही है। लेकिन अब भाई क्योंकि तुमने कहा था कि भाई तुम्हें रोमन से सिर्फ टाइटल नहीं चाहिए, तुम्हें रोमन रेंस से सब कुछ चाहिए, तो भाई वो चीज़ मुझे जो है वो फील हुई। उन्होंने कहा इसीलिए भाई मैंने स्टेप अप किया था जब द रॉक ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, क्योंकि भाई मैं रॉक और रोमन जैसे बंदों से बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ जो कि काफ़ी एरोगेंट है और समझते हैं कि भाई सब चीज़ें उनके हिसाब से ही होंगी। वो कहते हैं कि भाई मुझे वैसे एक चीज़ भी एडमिट करनी पड़ेगी कि आज रोमन जो भी है शायद वो मेरी गलती की वजह से है। 12 साल पहले हम जब द शील्ड में थे, जब हम इस रैंप से ऊपर जो है वो चल के आते थे, और भाई जिस तरह से मैंने जो है उसको मॉन्स्टर बनाया, और अब भाई वो इतना बड़ा बन चुका है कि भाई अब उसने अपने साथ द रॉक को भी मिला लिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जब फाइट की बारी आती है रोमन रॉक ब्लड लाइन से, देयर इज़ ओनली वन मैन हु इज़ यूनिकली सूटेड टू बी योर शील्ड। उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हारी शील्ड बनूंगा जब भी तुम ब्लड लाइन के सामने, रोमन के सामने, रॉक के सामने उतरोगे। आई गिव यू अ हिंट। उन्होंने कहा कि भाई मैं हिंट देता हूँ भाई वो कौन बंदा है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। ही वॉज वंस आर्किटेक्ट, नाउ ही इज़ रिवोल्यूशनरी, विजनरी, ही इज़। और उसके बाद ऑडियंस कहती है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। तो भाई इस तरह से जो सेथ रॉलिंस है उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि भाई वो कोडी रोड्स की साइड पे होने वाले हैं। अब भाई ये तो है नहीं कि भाई रेसलमेनिया में वो किसी तरह से इन्वॉल्व होंगे कोडी के मैच में, तो मुझे लग रहा है भाई यहाँ से वो एलिमिनेशन चैम्बर की ही बात कर रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अब जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड है वहाँ पर इस टैग टीम मैच को ऑफिशियल कर दिया जाएगा। तो भाई बहुत मज़ेदार आज का सेगमेंट था। उसके बाद दोस्तों लिव मॉर्गन का मैच था ज़ोए स्टार्क के साथ। लिव मॉर्गन जीत गई हैं और भाई वो भी एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर क्वालिफाई कर चुकी हैं। उसके बाद हमें बैक से भाई फिर से जजमेंट डे देखने को मिलती है, और भाई R-Truth को वो फिर से कहते हैं कि भाई तुम चले जाओ। डेमियन कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम जजमेंट डे का पार्ट नहीं हो, लेकिन भाई तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। तुम्हें हमने जो भी बीटिंग दी है ना भाई वो हमने इसीलिए दी है कि तुम उस बीटिंग को डिज़र्व करते हो, तो भाई तुम्हारा कोई भी काम नहीं है जजमेंट डे के अंदर। और उसके बाद उनका मैच होता है अगेंस्ट जेडी मैकडोना, और भाई मैच के अंदर जो R-Truth हैं वो हार जाते हैं, और मैच खत्म होने के बाद फिर से जजमेंट डे उनको मारती है। और इस दफ़ा और उसके बाद जब भाई नंबर्स गेम यहाँ पर टर्न किया R-Truth के अगेंस्ट, तो DIY उनको बचाने आ गई। तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद भाई जो R-Truth हैं उनके और जजमेंट डे के अब जो वेज हैं वो सेपरेट हो चुके हैं, क्योंकि आज जो R-Truth हैं उन्होंने भी मारने की कोशिश की थी जजमेंट डे के बंदों को। तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हमें बैक से सैमी ज़ेन दिखाई जाते हैं। भाई उनका मैच था नाकामुरा के साथ, और भाई कोडी यहाँ पर आते हैं और कोडी कहते हैं कि भाई सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसको तुम्हारे ऊपर बिलीव है, मुझे भी तुम्हारे ऊपर बिलीव है, तो भाई तुम्हें जाके नाकामुरा को हराना पड़ेगा। तो भाई कोडी रोड यहाँ पर फुल भाई जॉन सीना बने हुए हैं, सब बंदों के साथ वो काफ़ी ज़्यादा मीठे हैं। तो लेट्स सी भाई क्या वो रेसलमेनिया में चैंपियनशिप कैप्चर कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते। उसके बाद दोस्तों हमें बेकी लिंच देखने को मिलती है, और भाई बेकी लिंच आ जाके बात करती हैं कि भाई उनका जो एलिमिनेशन चैम्बर का मैच है भाई वो यहाँ पर होने वाला है। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई जब मैं 15 साल की थी तो भाई सबसे पहले मैं इस रिंग के अंदर आई थी, और भाई मुझे इस रिंग से बहुत प्यार है, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो इसके लिए ऑब्सेस्ड हूँ। और उन्होंने कहा कि भाई मैं वही बंदी हूँ जो कभी सबसे पहले जब जिम में गई थी तो वो वहाँ पर फेल हो गई थी, और उसके बाद मैंने रेसलमेनिया में मेन इवेंट किया, यहाँ पर मुझे मेरा हस्बैंड मिला, मेरी बच्ची मिली। और वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैंने काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स भी मिस किए, मैंने अपने फादर का फ्यूनरल भी मिस किया, और अब मेरी डॉटर 3 साल की, और भाई वो जब देखती है मैं रिंग के अंदर लड़ती हूँ, मेरा खून वगैरह निकलता है, तो वो मुझसे पूछती है। और यही चीज़ वो एलिमिनेशन चैम्बर के बाद भी पूछेगी कि भाई तुम्हें मैच के अंदर क्या हुआ, क्योंकि भाई वो जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। और उसके बाद वो कहती हैं कि हाँ भाई तुम सबको रिया रिप्ली काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, तुम सब चाहते हो कि जो रिया रिप्ली है वही चैम्पियन बने, लेकिन भाई रिया रिप्ली ने कभी भी मेरी जैसी किसी भी बंदी को फेस नहीं किया है, क्योंकि भाई मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। तो भाई मैं एलिमिनेशन चैम्बर मैच को भी जीत जाऊँगी, और उसके बाद मैं रिया रिप्ली को भी हरा दूँगी। उसके बाद भाई नाया जैक्स आती है। भाई नाया जैक्स आज भाई काफ़ी एक्टिंग कर रही थी। वो कहते हैं कि हाँ भाई मुझे पता है हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी कि भाई मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट करती हूँ, और जिस तरह की तुम मॉम हो मैं भी वैसी जो है वो मॉम बनना चाहती हूँ। वन डे आई विल बिकम मदर एंड
गिव एग्जाम्पल लाइक यू आर। और उन्होंने कहा कि भाई हाँ तुम जीतोगी चैम्बर को, लेकिन भाई यहाँ पर तुम उसको फेस नहीं करने वाली, मतलब तुम रिया को फेस नहीं करने वाली, क्योंकि रिया रिप्ली को मैं हरा दूंगी एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। तो भाई मैं वो बंदी होंगी जिसके साथ तुम्हें मैच मिलेगा एट रेसलमेनिया। और उसके बाद भाई रिया रिप्ली आ जाती है। रिया रिप्ली ने कुछ भी नहीं बोला भाई, नाया जैक्स के ऊपर अटैक कर दिया। और फिर भाई थोड़ा सा नाया जैक्स को अपर हैंड मिलता है जब भाई वो बैकी के ऊपर फेंक देती हैं रिया को, लेकिन उसके बाद भाई बैकी भी बीच में इन्वॉल्व होती है और एंड के ऊपर बैकी ने सबसे पहले भगा दिया नाया को। और ऐसा लगा रिया और बैकी मतलब कि फेस टू फेस आई और ऐसा लगा शायद ये भी फाइट करेंगी, लेकिन उसके बाद रिया ने नाया को वहाँ से भगा दिया। तो भाई इन दोनों को अभी तक फिजिकल नहीं दिखाया गया, तो भाई बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं कि भाई बैकी लिंची उस मैच को जीतेंगी और रेसलमेनिया में हमें इन दोनों का मैच देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों में आइवार वर्सेस LA नाइट का मैच देखने को मिलता है। अब भाई AJ स्टाइल्स के मैच में तो LA नाइट थे, लेकिन LA नाइट के मैच में AJ स्टाइल्स जो है वो नहीं आए। तो भाई इस मैच के अंदर जो LA नाइट है वो जीत जाते हैं और भाई वो भी क्वालिफाई कर गए। अब बात करते हैं दोस्तों शो के मेन इवेंट की, सैमी ज़ेन वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। और भाई ये भी मैच जो है वो अच्छा था और भाई यहाँ पर सैमी ज़ेन अपने आप को प्रूव करना चाह रहे थे, लेकिन भाई जब ड्रू मैकिंटायर आपके इर्द गिर्द हो तो आप कैसे ही अपने आप को प्रूव कर गएंगे। तो भाई ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर आ जाते हैं और उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन कॉस्ट हो गई और नाकामुरा ने इस मैच के अंदर सैमी ज़ेन को हरा दिया। और भाई मैच ख़त्म होने के बाद भी नाकामुरा और मैकिंटायर अटैक करते हैं सैमी ज़ेन पे, लेकिन भाई यहाँ कोडी ने उनको कहा था सैमी को कि भाई तुम्हें जब भी ज़रूरत हो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। तो भाई कोडी रोड्स यहाँ पर बाहर आते हैं और कोडी रोड्स ने भाई आके बचा लिया। और भाई नेक्स्ट वीक का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वहाँ पर कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर का मैच होने वाला है। तो भाई ये मैच बहुत बढ़िया होगा। दो बंदे जो कि ऐसा लग रहा है कि भाई रेसलमेनिया में चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर्स होंगे। कोडी तो पक्का है और ड्रू मैकिंटायर के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वही चैम्बर जीतेंगे। तो भाई वो मैच देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि वहाँ पर किसको विक्ट्री दे जाती है, यहाँ पर किस तरह से उस मैच के अंदर भाई दोनों बंदे परफॉर्म करते हैं। तो भाई ठीक ठाक सा शो था आज के मंडे नाइट रॉ का। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।